Hello bachcho, let's see this question. The question says G is the centroid of the triangle ABC. Perpendiculars from vertices ABC meet the sides BC, CA, AB at DEF respectively. PQR are the feet of the perpendiculars from G on sides BC, CA, AB respectively. LMN are the midpoints of sides BC, CA, AB respectively. Then area of triangle GPL to area of triangle ALD is equal to. क्लियर। देखिए यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स हैं इनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं क्या क्या हमको गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी की बात चल रही है, तो एक रफ डायग्राम ले लेते हैं हम यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, ये इस टाइप से हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया। ये हो गया हमारे पास एबीसी, ये इसके वर्टेक्स हो गए। अब देखो यहाँ हम मेनली उन्हीं वर्टेक्स की बात करते हैं जो हमें यूज में लेना है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल जीपीएल और ट्राइंगल एएलडी का। ठीक है, तो मेनली हम इन्हीं यहाँ पर पॉइंट्स की बात करते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा गिवन है उसको डायग्राम में नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास क्या हो रहा था यहाँ पर, जी जो है सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कैसे आता है हमारे पास, हम जो ये जो साइड्स होती है, देखो कोई भी आप यहाँ पर वर्टेक्स ले लो, वर्टेक्स है जो उसकी अपोजिट साइड्स है उसके मिड पॉइंट को अगर आप मीट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मीडियन। और मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखो अगर आप देखेंगे तो आपके पास जी यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं जी डिनोट कर देता हूँ। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास देखो ए भी यूज में आ रहा है, ट्राइंगल एएलडी की बात चल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ए से जो हमारे पास मीडियन होगा, बीसी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने ये। ठीक है, यहाँ पे ए से इसको मीट कर देता हूँ मैं। तो इसी पर हमारे पास क्या होगा, जी पॉइंट होगा। जो मीडियन हमारे पास होगा ये ए, और ये जो पॉइंट आपके पास है बीसी का मिड पॉइंट, इसको मीट करूंगा तो मीडियन आएगा। और इन तीनों मीडियन, तीन मीडियन आएंगे, तीन वर्टेक्स है तो तीन मीडियन आएंगे। तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंट्रोइड होता है। ठीक है, वो तो वो आपके पास चल रहा है यहाँ पर जी, तो ये मैंने यहाँ जी डिनोट कर दिया। क्लियर। ये जी क्या करता है, जो सेंट्रोइड हमारे पास होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर AG2 होगा। तो जी से लेके ये जो मिड पॉइंट है यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, रेशियो में बात करें तो 2:1 में बनेगी। ठीक है, अब देखें इसके आगे और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या बोला गया क्वेश्चन में। आगे हम चलेंगे यहाँ से, तो हमें बताया गया यहाँ पे DEF जो हमारे पास चल रहे हैं, ये DEF हमारे पास क्या है, ABC से हम क्या कर रहे हैं, देखो परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ABC मीट द साइड्स BC, CA, AB एट DEF। मतलब BC, CA और AB इन पर क्या किया गया, ABC जो वर्टेक्स है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो जो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो है DEF। अब आप जब ये एरिया जिनका आपको फाइंड करना उसको देखो ध्यान से, उसमें आपके पास ओनली D चल रहा है। ठीक है, तो D क्या है, A से BC पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये A से मैं BC पे क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट चल रहा है हमारे पास क्या, डी। क्लियर। ऐसे हमारे पास यहाँ पर ई और एफ भी होंगे और वर्टेक्स के लिए। ठीक है, आगे बात करें हम यहाँ पर, आगे क्या बताया गया हमें, पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो पी क्यू आर क्या, पी क्यू आर फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम जी ऑन साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी। तो ये जो जी हमारे पास यहाँ पर सेंट्रोइड चल रहा है, सेंट्रोइड से अगर मैं बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास, ये चल रहा है यहाँ पर कितना, पी। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया हमारे पास। और लास्ट में बात करें तो एलएमएन क्या चल रहे हैं, ये साइड्स बी सी, सी और ए बी के मिड पॉइंट चल रहे हैं। तो ये जो बीसी का मिड पॉइंट था ये एल था हमारे पास, ये एल गिवन है। क्लियर। अब देखो यहाँ से जो एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीपीएल, जीपीएल हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा ट्राइंगल जीपीएल। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एएलडी, ये रहा हमारे पास ए, एल और डी, मतलब एएलडी, ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो देख लें आप ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपके पास है, सिंपल सी बात है, एक तो आपके पास इसमें कॉमन एंगल है इसे एल, उसके अलावा आपके पास एक एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री आ रहे हैं। तो इसका मतलब और जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बता दिया हमने यहाँ पर, हियर ट्राइंगल ए डी एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी पी एल। ठीक है, जीपीएल के सिमिलर हो जाएगा एडीएल जो ट्राइंगल है यहाँ पर। अब हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीपीएल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीपीएल का रेशियो फाइंड करना है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एएलडी के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम बात करें एएलडी जो हमारे पास चल रहा है ना, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एएलडी।
कैसा होगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना चल रहा है, बेस चल रहा है हमारे पास यहाँ पर LD, और हाइट कितना चल रहा है, हाइट चल रहा है हमारे पास यहाँ पर AD। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास 1/2 LD की बात करें तो LD क्या हो गया हमारे पास, अगर मैं इसको बात करूँ PL के रेस्पेक्ट में तो इसका कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। देखो आपके पास ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और एक साइड को आप देख लो, ये जो AG है ये GL का क्या चल रहा है, डबल चल रहा है। G क्या कर रहा है, AL को 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं पर अगर LD की बात करें तो LD कितना हो जाएगा हमारे पास, LD जो है यहाँ से 3 टाइम हो जाएगा किसका, LP का। तो मैं इसको नोट कर सकता हूँ यहाँ पर 3 टाइम ऑफ LP। और ऐसे बात करें AD की तो AD हमारे पास कितना होगा, AD जो है ये जो GP इसका चल रहा है इसका 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ GP। क्लियर, तो ये कितना बन जाता है हमारे पास, देख लेते हैं यहाँ पर 3 और 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो 9 हो जाएगा, 1/2 LP इंटू GP। ठीक है, तो 9 इंटू, अब देखो आप 1/2 इंटू LP इंटू GP, ये किसका एरिया हो गया, ये आपके पास एरिया हो गया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल GPL। ठीक है, तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड रेशियो था LHS में क्या चल रहा है हमारे पास, LHS में चल रहा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ALD। ठीक है, तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड रेशियो इसको देख लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ALD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखो आपको क्या फाइंड करना है, GPL का रेशियो फाइंड करना है ALD के साथ। तो GPL मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, और ALD जो रहेगा उसको डिनोमिनेटर में नोट कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल GPL अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ALD, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।